वन नेशन वन इलेक्शन इस मुद्दे पर अब राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पीएम मोदी चाहते हैं कि एक देश में एक चुनाव, जिसे लेकर एक समिति का गठन भी कर दिया गया और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया गया। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर बौखलाया हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने सभी को चौंकाते हुए 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संसद के विशेष सत्र की जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी। इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। संसद के विशेष सत्र को लेकर अब तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं सभी राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब राजनीतिक गलियारों में कयास लगाया जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल पास हो सकता है। इस पर शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव ठीक है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। केंद्र सरकार इसे निष्पक्ष चुनाव की हमारी मांग को स्थगित करने के लिए लेकर आई है। मुझे लगता है ये एक षड्यंत्र है चुनाव आगे ढकेलने के लिए। संजय राउत ने आगे कहा, मुझे लगता है कि ये एक चुनाव आगे करने के लिए एक साजिश है। ये लोग चुनाव नहीं कराना चाहते, ये लोग इंडिया से डर गए हैं। इनके मन में डर है, इसलिए नया नया फंडा लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, संसद के विशेष सत्र और सत्र के एजेंडे की अटकलों पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा, सत्र के एजेंडे को लेकर सस्पेंस है। कौन सा बिल आएगा, कौन सा नहीं आएगा। मीडिया में चर्चा है कि एक देश एक चुनाव के लिए कानून आ सकता है। महिला आरक्षण और यूसीसी के लिए कानून आ सकता है। अगर आप विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं तो पहले आपको बुलाना चाहिए विपक्ष को विश्वास में लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाए। क्या देश में तानाशाही चल रही है? शिवसेना उद्धव गुट के सीनियर नेता अनिल देसाई ने इस बारे में कहा, एक देश एक चुनाव की चाहे जो भी अवधारणा हो, इसे सभी राजनीतिक दलों के सामने रखने की जरूरत है। इसके बाद इस पर विचार विमर्श और चर्चा होगी और फिर फैसला किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र और सत्र के एजेंडे की अटकलों पर सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा, कई सारे अटकलें हैं। सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। क्या मुद्दे हैं, एजेंडा क्या होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन अटकलें हैं। लेकिन हम उन अटकलों का सामना करेंगे, क्योंकि जब से बीजेपी सत्ता में आई है संसद लगातार व्यर्थ होती जा रही है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी और पीएम मोदी हताश है और वो चुनाव का सामना करने को लेकर आश्वस्त नहीं। इंडिया गठबंधन को देखने के बाद वो डरे हुए हैं। डी राजा के बयान पर जो उन्होंने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से संसद के कई सत्र जो है बेकार जा रहे हैं, और इस बार आपने देखा कि किसकी वजह से सत्र बेकार जा रहे थे, किसकी वजह से संसद की जो है संसद स्थगित की जा रही थी, ये सब ने देखा। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति के अध्यक्ष बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, परंपरागत रूप से पूर्व राष्ट्रपति को किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर सरकार ने ऐसा किया है तो ये गलत है। वन नेशन और वन इलेक्शन पर चर्चा होनी चाहिए और फिर कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने संसद के विशेष सत्र और सत्र के एजेंडे की अटकलों पर कहा, इससे साफ पता चलता है कि वो डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन की पहली 2 बैठकों के बाद उन्होंने एलपीजी की कीमतों में 200 रुपए की कटौती कर दी। अब वो संविधान में संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इसके साथ आगामी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। एक देश एक चुनाव पर आपकी क्या राय है और विपक्ष जो इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है उसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।